अगर आपने 29 जून का यूजीसी नेट हिंदी का पेपर दिया है तो ये वीडियो स्क्रॉल मत करना। मैंने बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से पता किया है कि कौन से क्वेश्चन आए, उनका सही क्रम क्या था, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो है आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आप दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का पैटर्न जो दिखाया है वो अगली बार भी रिपीट हो सकता है। इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला तो पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था, डिफ़िकल्टी से लेके कट ऑफ की प्रिडिक्शन तक। दूसरा आपको मिलेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं बताऊंगी जो क्वेश्चन आए थे, और साथ में उसका क्रम सेक्शन वाइज। और तीसरा कि अगली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पहले ये क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए, तो अब आपको आइडिया रहेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी तैयारी की। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं। 29 जून 2026 को दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। सुबह 9 से 12 के बीच में हुआ है और दोपहर को 3 से 6 के बीच में एग्ज़ाम हुआ है। और पेपर वन में जैसे कि हर बार सीबीटी टाइप क्वेश्चंस हुए हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है। फर्स्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100, और पेपर टू में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हैं। अब हम आते हैं पेपर कैसा हुआ। पेपर वन का लेवल जो है वो मॉडरेट रहा है। इसमें डीआई और रीजनिंग के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो ट्रिकी क्वेश्चन थे। पेपर टू की बात करें, यानी कि हिंदी वाला जो पेपर है, ओवरऑल जो है वो मतलब इजी से लेके मॉडरेट के बीच में था। इसलिए इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत क्लियरली कंफर्म हुई है। जैसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे उस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं। इस बार क्वेश्चन का क्रम या सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। और कट ऑफ की अगर बात करें तो 206 से लेके 220 के बीच जब तक जो है जनरल वालों की जो है वो कट ऑफ जा सकती है। 206 से 220 के बीच में रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि पिछली बार जो था यूनिट टू से क्वेश्चंस आए थे पिछली बार भी। इस बार जो उसका वेटेज और बढ़ गया है। पिछली बार यूनिट टू से यानी कि इकाई दो से जो है वो 11 क्वेश्चंस आए थे। इस बार उससे भी ज़्यादा उसका डबल हो गया है। 20 से 22 के बीच में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि दोगुने से अधिक हो गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुख्य रुझान मतलब किस तरह के क्वेश्चन थे, तो क्रम वाले क्वेश्चन थे। क्रम कैसे, उपन्यासों का क्रम, निबंध का क्रम। ठीक उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में ऑप्शंस थे उनसे ही डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना के दे दिए हैं। तो प्रीवियस ईयर इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपको पेपर देना है। दूसरा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप और फोकस हो जाते हैं। जो आपने ऑप्शंस पढ़े हैं अब उस ऑप्शन से ही जो है वो क्वेश्चन बन के आ गया है। और मैचिंग वाले क्वेश्चन थे और सुमेलियन प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा पूछे गए। अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन कट ऑफ रही है वो कैसे कैसे रही है। दिसंबर 2003 में जो है वो कट ऑफ रही है 184 के आसपास। जून 2025 में 218 के आसपास। दिसंबर में 208 के आसपास। और इस बार भी जून 2026 में अनुमान लगाया जा रहा है कि 206 से लेकर 220 तक जो है ये लगभग कट ऑफ जा सकती है। यानी कि आपने 100 से 103 से लेकर 110 के क्वेश्चन आपने लगभग सही किए हैं, तो वो जो है आपका आप उस रेंज में आएंगे, कट ऑफ रेंज में आएंगे। तो ये जनरल वालों के लिए बता रही हूँ। ओबीसी वालों के लिए 106 के आसपास क्वेश्चन सही हों, और एससी एसटी वालों के 100 क्वेश्चन के लगभग उन्होंने सही किए हैं, तो वो जो है उनका नेट नेट हो सकता है क्लियर। अब मैं आपको सेक्शन वाइज कंफर्म क्वेश्चन बताऊंगी जो इस बार आए हैं। आप नोट कर लेना या वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना कि किस तरह। सबसे पहले हम जो है सबसे पहले बात करते हैं कालक्रम वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। रचनाओं का सही कालक्रम के क्वेश्चन थे, जिसमें सबसे पहले पूछा था प्रेमचंद के उपन्यासों का रचनाओं का सही कालक्रम। तो प्रेमाश्रय, फिर रंगभूमि, गवन, कर्मभूमि और गोदान, इन सब का कालक्रम पूछा था। सही क्रम कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन है प्रेमाश्रय जो है 1922 में, रंगभूमि 25 में, और गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 में। फिर पूछा था हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह के बारे में। तो उनकी जो ये निबंध संग्रह है उनका कालक्रम पूछा था। तो कल्पता, विचार और वितर्क, कुजत और आलोक पर। उसके बाद अमृतलाल नागर के उपन्यास का पूछा है।
तो देख लीजिए, निबंध संग्रह में भी पूछा है, उपन्यास में ज़्यादातर पूछा है, ज़्यादातर उपन्यास का कालक्रम पूछा हुआ है। तो इनका जो था इसमें ऑप्शंस वो ये थे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, फिर एकदा, फिर खंजन नैयर, और फिर करवट और पीढ़ियाँ। तो ये उसका सही कालक्रम है। फिर भीष्म साहनी के उपन्यास पे पूछा हुआ है, ये ऑप्शंस में कई बार आ गया है। तो इनका सही ऑप्शन, सही सीक्वेंस ये है, कड़ियाँ, फिर बसंती, फिर मैया दास की माड़ी, और नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ये क्वेश्चन, ये नीलो, नीलिमा, नीलोफर तो ऑप्शन में कई बार आ चुका है, तो इस बार डायरेक्ट इन्होंने सही कालक्रम पूछ लिया है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं। तो उनकी काव्य रचनाओं का सही का क्रम पूछा है। तो झरना पहले है, फिर आंसू है, फिर लहर है, फिर कामायनी है। उसके बाद क्वेश्चन आए हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य जो है पहले कौन थे, फिर बाद में कौन है। तो सबसे पहले भरत मुनि, फिर भामा, फिर दंडी, फिर उद्भट, फिर वामन, फिर उद्रट, फिर आनंदवर्धन, फिर राजशेखर, फिर अभिनव गुप्त, फिर कुंतक, फिर मम्मट। माटी की मूर्तियाँ जो रेखा चित्र है, उससे क्वेश्चन आया था सही क्रम में बलदेव सिंह है, फिर उसके बाद भौजी है, फिर परमेश्वर है, फिर बुधिया अंत में। सही क्रम पूछा हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का क्रम पूछा है। तो पहले है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, रसज्ञ रंजन और साहित्य संदर्भ। मजदूरी और प्रेम जो है निबंध, उसका उपशीर्षक है वो पूछा है। तो पहले क्या आएगा, पहले सही क्रम पूछा है, पहले गडेरिए का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम, मजदूरी और कला, और पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। आषाढ़ का एक दिन से मंच प्रवेश का क्रम पूछा है कि मंच जो पहले कौन आता है। तो दंतुल, फिर निक्षेप, फिर रंगिनी, फिर अनुनासिक और प्रियंगु। ये डायरेक्ट नहीं है, शुरुआत में नहीं है, ये बीच में आते हैं। इनका प्रवेश होता है दंतुल का, निक्षेप का, रंगिनी का, अनुनासिक और प्रियंगु का। तो कैसे सीक्वेंस वाइज पूछा है, पहले कौन आता है, दंतुल आता है कि रंगिनी। तो जिसने ये पढ़ा होगा आषाढ़ का एक दिन, उसको उसे पता होगा। तो इसीलिए आपको डिटेल पढ़ना है, आपको ऐसे नहीं सिर्फ उठ के नहीं चले जाना है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर से पहले कौन था, ठीक है। तो पहले फोर्ट विलियम, फिर भारतेंदु, फिर विवेकानंद। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में, फिर भारतेंदु संबंधी घटना है, फिर विवेकानंद शिकागो भाषण 1893 में। उसके बाद पंक्तियों का सही क्रम पूछा हुआ है। ये कविता की पंक्तियों से सही क्रम पूछा है। तो ये कविताएं आई थी, रचना थी। रश्मि रथी से आया था, अकाल दर्शन से आया था, राम मनोहर लोहिया से आया था प्रश्न, और राजा राम मोहन राय से आया था प्रश्न। तो रश्मि रथी से जो पंक्ति थी, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, एक ये पंक्ति थी। फिर जाति जाति रटते जिनकी पूजो, फिर थी फिर पूछो मेरी जाति। तो आपको पंक्तियों का भी जो है आपको पढ़ना होगा। ये पंक्तियाँ जो है यूनिट 5 से हैं, ये यूनिट 5 यानी कविता से आप प्रश्न आते हैं। तो आप देख लीजिए किस तरीके डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अकाल दर्शन धूमिल की रचना है, और इससे उन्होंने पूछा, पंक्तियाँ दी हुई हैं, और ये पंक्तियों का क्रम बताना है कि कौन सी पंक्ति जो है वो पहली है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, चौथी है। राम मनोहर लोहिया के जीवन की घटनाओं का क्रम पूछा हुआ है। ये राम मनोहर लोहिया का जो यूनिट 4 में है इनके बारे में, तो इनके जीवन की घटनाओं और राजनीतिक कार्यों का क्रम पूछा हुआ है कि किस तरीके आया है। राजा राम मोहन राय के आंदोलनों का, कि मतलब कौन से आंदोलन से कैसे था, पहले क्या, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से उसका क्रम पूछा हुआ है। नाटकों से भी पूछे गए हैं प्रश्न, नाटक किस से, और नाटक से सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की भूमिका के कथन जो है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में बात हुई है इसमें। आगरा बाजार में नाटक में किताब वाला का कथन जो है किसके प्रति था, तो वो किताब वाला का कथन किसके प्रति है, अजनबी के प्रति। आधे अधूरे नाटक में चार पुरुष के कथनों का क्रम। तो पहले जिसने पढ़ा है नाटक, ये पढ़ना चाहिए ज़रूर। ये आप देख सकते हैं कितने डेप्थ में पूछ रहा है। आप डायरेक्ट सिर्फ पात्र पढ़ के नहीं जा सकते हैं, आपको पूरी की पूरा नाटक पढ़ना होगा, नाटक में किसने क्या बोला है और पहले क्या हुआ है। तो ये सही क्रम है। आधे अधूरे में सावित्री जो है वो किन पुरुषों के संपर्क में आई है, उसका क्रम बताना है, पुरुष 1 से लेके लास्ट तक।
सिंदूर की होली जो है उसके पात्र पूछे हुए हैं। तो उसमें पात्र सिंदूर की होली में मुरारी लाल और माहिर अली और समस्या प्रधान नाटक है ये। अंधेर नगरी का भी पात्र पूछा हुआ है। देखिए अंधेर नगरी का पात्र पूछा हुआ है, तो अंधेर नगरी के पात्रों में घासीराम और जाटवाला जो है वो दोनों ऑप्शंस में थे और यही है उसके आंसर है। स्कंदगुप्त में गीतों का क्रम पूछा हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है, तो आवेदना, फिर मिली विदाई जैसे गीत जो है पंचम अंक में है। देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त की जो है द्रव्यसामिनी की भूमिका से क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त जो है द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित प्रश्न है और ध्रुवसामिनी का नाम राजशेखर के यहाँ पे मिलता है। कहानी से जो पूछे गए हैं प्रश्न वो ये है, ईदगाह कहानी से पूछा गया है और उसमें बताना था कि जो कथन है वो सही है कि नहीं है, मतलब कथन कारण से भी क्वेश्चन था। तो अमीना को विश्वास था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ये सही नहीं है, ये कथन गलत है। और हामिद के चिमटे से बच्चे प्रभावित नहीं हो सकते, ये भी कथन गलत है। फिर उसमें आया अगला प्रश्न कहानी था एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें भी अलग असंगत पूछा है, मतलब कथन उन्होंने दिया हुआ है और उसमें बताया कि इस बताइए ये सही है या गलत है। तो सही गलत का भी प्रश्न इस तरीके से सवाल आए हुए हैं। उसने कहा था कि विशेषताएं पूछी हुई हैं। बच्चन सिंह जो है कि किस कहानी का पात्र है। बच्चन सिंह जो है किस कहानी का पात्र है, तो ये राजा निर्बसिया जो है उस कहानी का पात्र है। और उसके अलावा क्वेश्चन था आकाश देह जो है कथन आधारित प्रश्न, कहानी से कथन ये पूछा गया था। देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र पूछे गए थे, तो उसमें पढ़ा हुआ कौन है और अनपढ़ कौन है, इस तरीके का वो प्रश्न था। और तमस से पूछा गया था कि नत्थु का कथन पूछा गया था, तो जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित था। फिर उपन्यास से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे गोदान के पात्रों के कथन का मिलान करना था कि राय साहब ने क्या कहा था, मिस्टर मेहता ने क्या कहा था, और ओंकार नाथ का कथन, इन सब का मिलान करना था। और गोदान में जो है वो गौड़ पात्रों से भी क्वेश्चन थे, ये एक नए तरीके का क्वेश्चन था। तो ये गोदान से ये इस बार आया गया है, इससे पहले इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं आया है। तो आप लोग अब नेक्स्ट दिसंबर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। गोदान से, जिंदगी नामा से, झूठा सच से, आपका बंटी से एक कथन था किस उपन्यास से है। 4 विकल्पों में से सही उपन्यास का एक पहचान करना था। उसके अलावा मैला आंचल, गोदान से संबंधित जो उपन्यास थे उनके पात्रों का मिलान करने वाले प्रश्न आए हुए थे, तो वो मिक्स मैच करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। उसके बाद काव्यशास्त्र यूनिट 3 जो है, काव्यशास्त्र से पूछे गए प्रश्न कि श्रृंगार रस का लक्षण, इसमें मिलान करने वाला था। ठीक प्रश्न। फिर रस का संबंध किसने किससे माना, तो किसने माना है, आचार्य अभिनव गुप्त ने माना है रस का संबंध। कविता क्या है, निबंध काव्य प्रकाश से उद्धत श्लोक, इस तरीके से पूछा गया है। फिर रस निष्पत्ति का क्वेश्चन था, आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है अच्छे सूक्तिकार कौन है, तो कौन कौन है, रीतिकाल प्रकरण से ये है। प्रकरण वक्तता के भेद कुंतक से क्वेश्चन था। लक्षणा शब्द शक्ति से क्वेश्चन था। तो यूनिट 3 से हर बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये आया हुआ शुक्ल जी का कथन किसके विषय में जो है ये पूछा था, भाषा पर एक ऐसा अचूक अधिकार, ये घनानंद के विषय में है। व्याकरण, भाषा और संवैधानिक प्रश्न भी थे, जिसमें सबसे यूनिट 1 से ये क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 346 से क्वेश्चन आया था। संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आया था। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोली जो है उसमें क्वेश्चन था कि बोली का वर्गीकरण कहाँ है। ब्रजभाषा का क्षेत्र भी पूछा गया। अर्धमागधी और पूर्वी हिंदी का क्वेश्चन था। उसके अलावा क्वेश्चन था काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है वो इसे अनुवाद किसने किया था, ये पहले पूछा गया। फिर पद्मावत जायसी से क्वेश्चन पूछा गया था। सूरदास के पद पूछे गए थे। उसके अलावा निबंध और अन्य रचनाओं के प्रश्न थे, जिसमें भारत भारती का था कि वर्तमान खंड से लेके प्रश्न था। प्रवेश हुआ, फिर वर्तमान भारत आया, फिर प्राचीन चीन, फिर इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शंस थे। शिव शंभू के चिट्ठी जो है उससे क्वेश्चन था बना। फिर संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय से क्वेश्चन था। और रचनाकार का जैसे बता दिया है कि क्वेश्चन आया हुआ है। लेखक की मृत्यु से भी क्वेश्चन था।
पेपर 1 के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि DI के क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा कठिन लगे हैं। और हायर एजुकेशन में क्वेश्चन थे सेडलर कमीशन से, हंटर कमीशन, मुदलियर कमीशन और वुड डिस्पैच से, और मैकॉले 1835 से भी क्वेश्चन था। और एज वाले क्वेश्चन थे मैथ से, और रीजनिंग के कोडिंग डी कोडिंग था। इस तरह के असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो आंसर की का वेट कीजिए, जुलाई में आएगा, और अपना उसका इसके बाद आप उसका जो है रिस्पॉन्स शीट जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने भी ये पेपर दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको पेपर किस तरह कैसा लगा, और कौन से क्वेश्चन आपको याद हैं जो मैंने मिस किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया है मैं आपसे सबसे पहले आपको अपडेट कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना।